मंत्रालयों से जुड़ी 24 महत्वपूर्ण संसद की स्थायी समितियों का गठन किया गया है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह को शिक्षा मंत्रालय दे दिया गया है, जबकि चरणजीत सिंह चन्नी को कृषि मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इधर राहुल गांधी को रक्षा मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति का सदस्य बना दिया गया है। समिति के अध्यक्ष बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह होंगे। उधर अनुराग ठाकुर को कोयला और खनन मंत्रालय, निशिकांत दुबे को महत्वपूर्ण संचार और आईटी मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कंगना रनौत इसी समिति की सदस्य बनाई गई हैं। विदेश मामलों की संसदीय समिति की कमान कांग्रेस नेता शशि थरूर को यहां पर, और इससे पहले अरुण गोविल इसी समिति के सदस्य हैं, और भर्तहरी महताब जो हैं वो वित्त मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। सपा नेता रामगोपाल यादव स्वास्थ्य मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं। टीएमसी और डीएमके के खाते में दो समितियों की अध्यक्षता आई है। तो ये जो स्थायी समितियां हैं, इनका गठन यहाँ पर किया गया है सरकार के द्वारा, और 24 महत्वपूर्ण संसद की स्थायी समितियां हैं जिनको तय यहाँ पर किया गया है मंत्रालय से जुड़ी हुई, और इसमें ये तमाम नाम हैं जो अब जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह जो हैं वो शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई समिति को संभालेंगे, और चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो कृषि मंत्रालय से जुड़ी हुई स्थायी समिति इनको दी गई है, और राहुल गांधी को रक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई स्थायी समिति का सदस्य यहाँ पर बनाया गया है। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, अब तो विपक्ष के कई सारे सांसद हैं जिनको यहाँ पर महत्वपूर्ण मंत्रालय से जुड़ी हुई समिति जो है दी गई हैं, तो यहाँ पर तो कोई एतराज उनको नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जो संख्या होती है लोकसभा में उसके हिसाब से समितियों की अध्यक्षता का जिम्मेदारी मिलती है। और जहां तक संसदीय समितियों की घोषणा का सवाल है, कल रात को जो 24 समितियों की घोषणा की गई है, इनमें बीजेपी को 11 समितियों की अध्यक्षता मिली है। उसके सहयोगी टीडीपी और जेडीयू को अगर मिला दें शिवसेना को, तो उनको 4 समितियों की सदस्यता अध्यक्षता मिली है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के एनडीए के खाते में यहाँ पर 15 समितियाँ गई हैं 24 में से। अगर कांग्रेस की बात करें तो 4 समितियों की अध्यक्षता कांग्रेस को मिली है। उसके जो सहयोगी हैं डीएमके और टीएमसी, उनको 2 समितियों की अध्यक्षता मिली है। वहीं समाजवादी पार्टी को 1 समिति की अध्यक्षता मिली है। तो इस तरह से विपक्ष के खाते में 9 समितियां और सरकार के खाते में 15 समितियां गई हैं। ये महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि जो रक्षा मंत्रालय की स्थायी समिति है उसमें राहुल गांधी पहले भी सदस्य थे और अब नेता प्रतिपक्ष बन गए। इसके बावजूद भी इस बार भी वो रक्षा मंत्रालय की समिति में लगातार बने हुए हैं। अगर हम अध्यक्षों की बात करें तो जो वित्त मंत्रालय की समिति होती है उसकी अध्यक्षता बीजेपी के वरिष्ठ सांसद भर्तहरी महताब को दी गई है। निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी के वरिष्ठ सांसद हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसकी अध्यक्षता संभालेंगे। अनुराग ठाकुर को कोयला मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो शशि थरूर को विदेश मंत्रालय की जो समिति है उसकी अध्यक्षता दी गई है। दिग्विजय सिंह को महिला, शिक्षा, युवा और खेल मामलों की जो समिति है उसकी कमान सौंपी गई है। तो इस तरह से सभी को कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और जो उनकी वरिष्ठता है, उनका अनुभव है संसदीय परंपराओं को लेकर के, उसका भी ध्यान इस समितियों के गठन में रखा गया है। हालांकि आपको ये बता दूं कि इसके गठन को लेकर के काफ़ी रस्साकशी चली थी कि किसके पास कितनी समिति जानी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जो भी समिति होती है, जो महत्वपूर्ण कामकाज होता है उस मंत्रालय से संबंधित, उसकी छानबीन करती है, जाँच करती है, मंत्रालय से संबंधित अधिकारियों को तलब भी कर सकती है, रिकॉर्ड्स मंगवा सकती है और अपनी रिपोर्ट्स भी देती है। तो इस तरह से जो सरकार का कामकाज होता है उस पर इन समितियों की बहुत नज़दीक से नज़र होती है। इसीलिए सब चाहते हैं कि समितियों की कमान उन्हें मिले, और यही कारण है कि सरकार चूँकि संख्या वाले भारी होती है इसलिए उनको ज़्यादा हिस्सा इसमें मिला है। ये आपसे समझना चाहेंगे प्रोसेस क्या होता है, ये समितियों का गठन कौन करता है, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है इसमें? देखिए, जैसे मैंने कहा है कि इसमें महत्वपूर्ण बात यही होती है कि संख्या आपकी कितनी है, और ये स्थायी समितियां हैं, यानी हर लोकसभा के जब गठन होता है तो उसके साथ साथ इन समितियों का भी गठन किया जाता है। महत्वपूर्ण बात इसमें यही है कि जो सरकार का कामकाज होता है इस पर बहुत करीब से नज़र रखने का अधिकार इन समितियों को होता है। जो महत्वपूर्ण बिल होते हैं उनकी भी स्क्रूटनी हो सकती है। इसके साथ साथ जो बजट संबंधी प्रावधान होते हैं उनकी भी जाँच, और उनका जो अलॉटमेंट हुआ है, उनका यूटिलाइजेशन किस तरह से हो रहा है, इसके पर भी बहुत कड़ी नज़र ये समितियाँ रखती हैं। तो इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और इसीलिए सब ये चाहते हैं कि उनके नियंत्रण में रहे। जो कंपोजिशन होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही सांसद इसमें मौजूद होते हैं, और साथ ही जो कमेटियों की अध्यक्षता का बंटवारा होता है वो भी लोकसभा और राज्यसभा के हिसाब से ही होता है।
शुक्रिया आपका अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो स्टैंडिंग कमेटियों का गठन हो चुका है और कई विपक्ष के नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है।